नमस्कार, हमारा छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में छत्तीसगढ़ से जुड़ी हर खबर आपके साथ साझा करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे राजधानी रायपुर की। कल कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस यहां पर हुई और आज इस कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन है। आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल आज भी अधिकारियों की बैठक लेंगे और इससे पहले कल सीएम ने सभी जिलों के कलेक्टर्स और एसपी को कानून व्यवस्था पर कड़ी नजर रखने का सख्त निर्देश दिया था। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा है कि प्रदेश में विजिबल पुलिसिंग पर फोकस होना चाहिए। अपराधों की रोकथाम करते हुए केवल छोटे स्तर पर कार्रवाई नहीं करें, बल्कि आंकड़े न देकर ठोस कार्य योजना को अंजाम दें। उन्होंने महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए जल्द ही महिला गश्त पीसीआर वाहनों की शुरुआत करने की भी घोषणा की है। अपराधियों के साथ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का निर्देश दिया है। तो आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कल भी कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस हुई। कई सारे सख्त निर्देश कल सीएम की तरफ से और आज चूंकि दूसरा दिन कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस का, तो आज भी कई सारी बड़ी बातें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से कही जा सकती हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कुल मिलाकर मंथन है। राजधानी रायपुर की स्थिति पर भी चिंता जाहिर की कल सीएम भूपेश बघेल ने। आज क्या कुछ होगा इस कॉन्फ्रेंस में, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कल कई सारे निर्देश चिटफंड कंपनियों के खिलाफ या नशे के खिलाफ, महिला से संबंधित अपराधों के खिलाफ पुलिस को सख्ती दिखानी पड़ेगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चाकूबाजी की घटनाएं भी कई सारी सामने आ रही हैं, इसको लेकर भी सतर्क रहने की जरूरत है। तो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कल कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस हुई। आज इस कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन। कई बड़ी बातें इस बैठक के बाद देखने को मिल सकती हैं। तो राजधानी रायपुर को साथ ही पूरे छत्तीसगढ़ को सेफ बनाने पर फोकस मुख्यमंत्री का। महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है लगातार जिनमें वृद्धि हो रही है, उस पर अंकुश लगाने के लिए जितनी सख्ती दिखाई जा सके करें, उस तरह की कार्रवाई करें। साफ निर्देश मुख्यमंत्री के। और छोटे स्तर पर न सिर्फ कार्रवाई हो, बल्कि बड़े स्तर पर भी ठोस कदम उठाने की जरूरत उन्होंने जाहिर की। तो आज भी कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस है। कल जो बातें सामने आई उसके बारे में भी आपको हम विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। अपराध घटित होने के पहले ही रोकने का उसे प्रयास करें, मुख्यमंत्री की तरफ से साफ निर्देश हैं। तो अब छत्तीसगढ़ की और राजधानी रायपुर की जो स्थिति है उसमें सुधार की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि पुलिसिंग में जो भी चेंजेस आएंगे राजधानी वासियों को उसका लाभ मिलेगा। ज्यादा जानकारी हम ले लेते हैं। सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ रहे हैं। युगल, कल भी एसपी कॉन्फ्रेंस हुई, कलेक्टर्स और एसपी इसमें शामिल थे। आज जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें कौन कौन से विषय रहेंगे? जी देखिए अवंतिका, आज कलेक्टर कॉन्फ्रेंस होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश के तमाम जो कलेक्टर हैं उनके साथ चर्चा करेंगे, रायशुमारी करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि शासकीय योजनाओं का धरातल पर किस तरह से क्रियान्वयन हो रहा है। अगर कोई दिक्कतें हैं, बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पर योजनाओं की कुछ शिकायतें मिली थी, कहीं पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, तो इन तमाम योजना है उनकी वो समीक्षा करेंगे और कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, किस तरह की दिक्कतें हो रही है और आम लोगों को इसका जो लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इन तमाम चीजों की समीक्षा है वो की जाएगी। और चूंकि आने वाले समय में और भी कई अलग अलग जिलों की अपनी अपनी चुनौतियां होती हैं, जैसे बस्तर है उसमें माओवाद जो प्रभावित क्षेत्र है वहां किस तरह की विकास होना चाहिए, क्या लोगों की मांग है, किस तरह के वहां के विकास के काम करने चाहिए, इन तमाम तो अलग अलग जिलों के कलेक्टरों से आज मुखातिब होंगे और 1 to 1 करेंगे। और सीधा यही है कि शासन की योजनाओं का सही तरीके से अमल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको लेकर के पूरी चर्चा है वो की जाएगी। सभी जिले के कलेक्टर उपस्थित रहेंगे, मुख्य सचिव हैं वो भी रहेंगे, इसके बाद विभाग के जो सचिव हैं वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे। और अगर कहीं कोई दिक्कतें आ रही हैं योजनाओं के क्रियान्वयन पे, तो उसे पूरी तरह से उसे जो है इम्प्लीमेंट करने की जो जान लेंगे। और साथ ही साथ बड़ी बात यह है कि नए जिलों की जो टास्क है वो भी नए रहेंगे, तो ऐसे में नए टास्क है वो भी कलेक्टरों को दिए जा सकते हैं कि ताकि विकास कार्य है सुचारू रूप से हो सके, समग्र विकास है वो हो सके। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तमाम कलेक्टरों से आज इसी उसको लेकर के चर्चा करेंगे। जी
ठीक है युगल, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे क्योंकि कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस आज भी और आज भी कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर चर्चा होनी है। आगे बढ़ते हैं। 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों का आज सीएम सम्मान करने जा रहे हैं। रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में सीएम 125 छात्रों को सम्मानित करेंगे। इससे पहले कल मेधावी छात्र छात्राओं को हवाई सफर कराया गया था, जिसकी तस्वीरें न्यूज 18 ने आप तक पहुंचाई थी। छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा की मेरिट सूची में आए स्टूडेंट्स को हेलीकॉप्टर में उड़ने का मौका मिला और उसके लिए सभी ने सीएम को थैंक यू भी कहा। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। सही के युगल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। युगल, आज सम्मान कार्यक्रम सीएम भूपेश बघेल की तरफ से तमाम मेधावी छात्रों को सम्मानित किया जाएगा, क्या कुछ होगा इस कार्यक्रम में? जी देखिए, जिस तरह से पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रदेश के जो मेधावी छात्र हैं, जो प्रवीण सूची में जिन छात्रों ने बड़ा नाम किया है और स्थान बनाया है, उन छात्रों को पहले हवाई सैर कराया गया है। ये बड़ी उपलब्धि इसलिए कही जा सकती है कि सभी जो छात्र छात्राएं हैं उनके चेहरे पर मुस्कान स्पष्ट रूप से दिख रही थी और इस कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा हर कोई कर रहा है, चाहे वो विपक्षी क्यों ना हो। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे छात्रों के प्रोत्साहन के लिए जिस तरह से ये जो एक प्लान बनाया गया था, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि उन्हें हेलीकॉप्टर से सैर कराएंगे और चंद महीने बाद ही उन्हें सैर करा दिया गया। अब इन तमाम छात्र छात्राएं हैं, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही जो बेहतर जो पढ़ाई जो बच्चे कर रहे हैं और प्रवीण सूची में जो नाम आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जिस तरह से आत्मन स्कूल की एक छात्रा ने भी जिस तरह से बड़ा नाम रोशन किया है, तो ये कहा जा सकता है कि ऐसे जो प्रदेश के छात्र छात्राएं हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगा रहे हैं, ऐसे छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकार है वो काम कर रही है। उसी कड़ी में सभी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा। जी निश्चित ही बेहद खास कार्यक्रम आज होने जा रहा है। शुक्रिया आपका युगल इस पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम जिसका आयोजन मुख्यमंत्री की तरफ से मेधावी छात्रों के लिए, और आज का दिन भी बेहद खास है, इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। अश्विन माह का आखिरी दिन आज है और बहुत ही खास माना जाता है क्योंकि आज साल की सबसे खास पूर्णिमा शरद पूर्णिमा का पर्व है। शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा और कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन श्री कृष्ण ने गोपियों संग महारास रचाया था। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा धरती के बहुत करीब होता है और इस दिन मध्य रात्रि में मां लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण कर अपने भक्तों की दुख तकलीफें दूर करती हैं। धन दौलत लाभ के लिए यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। साथ ही रात में खुले आसमान के नीचे खीर रखने का भी एक विधान होता है। और इस बीच बिलासपुर से बड़ी खबर है। दिव्यांग युवक के साथ मारपीट की गई है। रोड पर घसीट कर इस युवक को मारा गया। लात से, घूसों से, डंडों से उसकी पिटाई की गई। आपको बता दें कि दिव्यांग युवक ने होटल में घुसने की कोशिश की थी। खाने के लिए होटल में जा रहा था। होटल के कर्मचारियों ने उसके साथ मारपीट की। तार बाहर थाना क्षेत्र का ये मामला। बिलासपुर से खबर आपको बता रहे हैं। दिव्यांग युवक के साथ यहां पर मारपीट हुई। तस्वीरें देखिए, इस तरह से रोड पर इस युवक के साथ मारपीट की गई। दिव्यांग युवक होटल में घुसने की कोशिश कर रहा था। खाना खाने के लिए होटल की ओर जा रहा था। उसी दौरान देखिए किस तरह से लोगों ने इसकी जमकर पिटाई की है। उधर रायगढ़ बिजली विभाग का उपभोक्ताओं से बिजली बिल के वसूलने करने में पसीने छूट रहे हैं। विभाग के अधिकारी बता रहे हैं कि अब तक 227 करोड़ रुपए का बिजली बिल यहां पर बकाया है। खास बात यह है कि 130 करोड़ रुपए से ज्यादा तो सरकारी दफ्तरों के बकाया है। तो निजी उपभोक्ताओं की अगर हम बात करते हैं तो विभाग को 97 करोड़ उनसे वसूलना है। बिजली विभाग का कहना है कि सरकारी विभागों में मार्च महीने में बिल के भुगतान का भरोसा दिया था, लेकिन अब तक किया नहीं गया। उधर निजी उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन भी काटे जा रहे हैं। ये 227 करोड़ के आसपास है पूरे रायगढ़ सर्कल में, रायगढ़ जिले में, जिसमें आधा 130 करोड़ तो गवर्नमेंट का ही है बकाया राशि, और घरेलू और औद्योगिक और कमर्शियल इनका जो लाइन कटना शुरू हो चुका है। फर्स्ट फेज में हम 1 लाख सुपर और 50,000 सुपर वाले जो बकाया जुड़ रहे हैं रायगढ़ से। हरपाल, अगर रायगढ़ की स्थिति की हम बात करते हैं, 227 करोड़ का बिजली बिल बकाया, क्यों ये स्थिति? जी,
रायगढ़ जिले में अगर देखा जाए तो 227 करोड़ रुपए से भी अधिक का बिजली बिल बकाया है। ये तो मोटा मोटा आंकड़े हैं जो प्रशासन के पास है अभी फिलहाल। बिजली चोरी की अगर बात करें तो इसमें बिजली चोरी से जो नुकसान हो रहा है उसकी जानकारी कहीं भी नहीं मिल पा रही है। बिजली के खुद अधिकारी जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि 227 करोड़ रुपए से अधिक का बिजली बिल बकाया है। इसमें सबसे खास बात यह है कि 130 करोड़ रुपए से भी अधिक जो सरकारी विभाग से बकाया है। इसमें अगर बात करें सरकारी विभाग के बड़े विभाग जिला पंचायत है, स्कूल शिक्षा विभाग है, इनके पास सबसे ज्यादा बकाया रहता है। हालांकि इनको फरवरी मार्च में पे करना होता है, लेकिन पिछले साल जो है सरकारी विभागों के द्वारा भी भुगतान नहीं किया गया, लिहाजा इस वजह से जो है इस बार आंकड़े 2 अरब से भी ज्यादा के हो गए हैं। अगर पूर्ववर्ती बात करें इससे पहले की तो कोरोना के समय में कहा गया था कि कोरोना के दौरान इनको राहत दिया गया है, इस वजह से बिजली बिल भुगतान करने के लिए दबाव नहीं बनाया जा रहा है। लेकिन अगर बात करें सरकारी विभाग की तो फिलहाल पत्राचार के अलावा कोई अभी तक इसमें काम नहीं हो सका है। पत्राचार चल रहा है केवल। जब अधिकारी उनको भुगतान के लिए पत्राचार करते हैं तो फरवरी मार्च में फिर से उनको भुगतान करने की बात कही जाती है, लेकिन अब तक जो है कोई भुगतान नहीं हो पाया है। इसी वजह से ये आंकड़े 2 अरब से भी पार हो गए हैं। अगर बात करें निजी उपभोक्ताओं के, जो छोटे उपभोक्ता हैं, प्रशासनिक अधिकारी उनके ऊपर रौब दिखाते हुए बिजली की कटौती तो कर देती है और उनसे जो भी रकम की वसूली करनी होती है लगभग उनसे वसूली भी कर लेती है। लेकिन अगर जहां बड़े अधिकारियों बड़े उपभोक्ताओं की बात होती है तो वहां बिजली विभाग के कहीं न कहीं हाथ पांव फूलने लगते हैं और लगातार उनके ऊपर कार्रवाई करने से प्रशासन जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं वो भी चूकते हैं। इसी वजह से ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल अगर पिछले 3 महीने की बात करें तो 3 महीनों के भीतर केवल 3 करोड़ रुपए का ही भुगतान हो पाया है। बड़े विभागों में 135 से मानेंगे कि बिजली विभाग की भी है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। दूसरी तरफ लापरवाही उनकी भी जो बिजली बिल नहीं भर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बीच बड़ी जानकारी ये भी कि त्योहारी सीजन में रेल यात्रियों को एक बड़ी राहत दी जा रही है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की सभी 234 ट्रेनें बहाल कर दी गई हैं। पिछले कुछ सालों में अलग अलग कारणों के चलते लगातार यात्री ट्रेनों को रद्द किया जा रहा था, लेकिन जोन की सभी 234 ट्रेनों को रिस्टोर कर दिया गया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर, बिलासपुर, नागपुर और कोरबा से पूरे देश भर में लंबी दूरी की ट्रेनों का परिचालन किया जाता है। पिछले कुछ समय में कोयले की कमी को लेकर साथ ही रेलवे ट्रैक के निर्माण कार्य की वजह से भी इन ट्रेनों को रद्द करना पड़ रहा था। यात्री ट्रेनों को प्राथमिकता देता रहा है और अभी भी हमारी जो ट्रेनें बीच में कुछ बंद हो गई थी और दोबारा से रिस्टोर हो चुकी हैं। अभी 237 ट्रेनों से अधिक चल रही हैं, जो कि अब कुछ ही ट्रेनें हैं जिनको कि रिस्टोर करना है। और वो लगभग जो हमारी मेल एक्सप्रेस ट्रेनें हैं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की, वो सारी मेल एक्सप्रेस ट्रेनें रिस्टोर हो चुकी हैं। जो कुछ ट्रेनें बची हुई वो फॉरेन रेलवे की ट्रेन है, यानी कि दूसरी रेलवे की ट्रेन है जिनको रिस्टोर करना है उन रेलवे को, जो कि बाकी है अभी। और दर भिलाई के सेंट जेवियर्स स्कूल के प्रिंसिपल आनंद कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रिंसिपल पर छात्राओं को अपने केबिन में बुलाकर अश्लील हरकत करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि आनंद कुमार लंबे वक्त से छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करता आ रहा था। प्रिंसिपल की करतूतों से आज इस छात्राओं ने अपने परिजनों को इसकी करतूत बताई और उसके बाद पीड़ित छात्राओं ने परिजनों के साथ जाकर सुपेला थाना में शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तुरंत प्रिंसिपल आनंद कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। द्वारा वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उनके अगेंस्ट में शिकायत दी गई है, दर्ज कराई गई है कि उनके द्वारा जो प्रिंसिपल के द्वारा है गलत हरकत किया जाता रहा है बच्चियों से। के संबंध में शिकायत को अभी जांच करने के उपरांत एफआईआर किया जा रहा है और एफआईआर करके जो मुनासिब कार्रवाई की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। दुर्ग से एक बड़ी खबर है। युवक की निर्मम हत्या कर दी गई है। तलवार और डंडे से पीट कर इस युवक की हत्या की गई। पुराने विवाद और पैसों के लेन देन को लेकर हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का यह मामला। तो दुर्ग से जानकारी आपको दे रहे हैं। युवक की निर्मम हत्या यहां पर तलवार और डंडे से पीटकर हत्या की गई। बताया जा रहा है कि पुराना विवाद और पैसों के लेन देन को लेकर ये विवाद हुआ और यहां तक आ पहुंचा कि इस युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। तो पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का यह मामला। दुर्ग से ये बड़ी खबर है। युवक की हत्या यहां पर की गई है। तलवार और डंडे से पीटकर इस युवक की हत्या की गई। तो पुराने विवाद और पैसों के लेन देन को लेकर कहा जा रहा है कि हत्या की गई है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला।
सुदूर की अगर बात करें तो पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। एक बार फिर से हत्या का सनसनीखेज मामला, युवक की निर्मम हत्या की गई, तलवार और डंडे से पीटकर इस व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया गया। पुराने विवाद और पैसों के लेन देन को लेकर कहा जा रहा है कि इस वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला। ज्यादा जानकारी हम लेंगे। सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, क्या था पूरा विवाद? अवंतिका, ये पूरा विवाद जो है वो आपसी विवाद और पैसों के लेन देन का मामला है। देर रात की घटना है। करीब 11:15 बजे मृतक जो है विजय चंद्राकर अपनी स्कूटी से घर जा रहा था। उसी दौरान इसको आरोपी मिल गए और उन्होंने अपने हाथ में रखे हुए तलवार और डंडे से उसकी जमकर पिटाई की, प्राणघातक हमला किया। काफी निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी गई और वहां से फरार हो गए। पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची। घायल को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। वहीं पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए रात में ही घेराबंदी की और एक अपचारी सहित 2 आरोपियों को पकड़ा है। और फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है और जो प्राथमिक जांच में जो सामने आया है वो पैसे का लेन देन और आपसी विवाद का मामला सामने आया है। चलिए, यानी कि आपसी विवाद के चलते इस युवक की हत्या की गई है। शुक्रिया आपका मिथिलेश इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कांकेर की, जहां पर भीड़ ने एक बच्चा चोर को समझकर 2 लोगों की जमकर पिटाई की है। पुलिस जब दोनों को थाने लेकर आई तो पता चला कि मार खाने वालों में से एक ने छड़ की चोरी की थी। पूरा मामला कांकेर जिले के ग्राम पटौद का, जहां कांकेर के रहने वाले असलम और जे डेविड ऑटो से सरौना गए हुए थे और जहां से शराब लेकर लौटे और ग्राम पटौद के पास शराब पी। उसके बाद डेविड ऑटो में सो गया, लेकिन असलम स्कूल में घुसकर आतंक मचाने लगा, जिसके बाद लोगों ने दोनों को बच्चा चोर समझकर पिटाई कर दी और पुलिस के हवाले कर दिया। और इसी दौरान एक शख्स ने थाने पहुंचकर छड़छोड़ी की शिकायत दर्ज करवाई। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर।